इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अक्सर लीडर्स की स्टेटमेंट्स हेडलाइंस बन जाती हैं, मगर कभी-कभी एक लीडर का कुछ ना कहना भी उतना ही मीनिंगफुल होता है जितना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ ऐसा ही एक लम्हा उस वक्त सामने आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत की खबर दुनिया तक पहुंची। 28 फरवरी को रिपोर्ट्स आई कि इजरायली और अमेरिकन स्ट्राइक्स के दौरान खामनाई मर गए। ये खबर मिडल ईस्ट से निकलकर एकदम ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंट्रल टॉपिक बन गई। मगर इस खबर के बाद सबकी नज़र एक शख्स पर टिक गई। वो था रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। क्योंकि तेहरान और मॉस्को के रिलेशन पिछले कुछ सालों में काफ़ी गहरे हो चुके हैं, इसलिए सवाल ये था रशिया इस डेवलपमेंट पर क्या रिएक्शन देगा। और जब क्रेमलिन का बयान आया तो उसमें एक अजीब सी बात थी। खामनाई की मौत के अगले दिन व्लादिमीर पुतिन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को कत्ल करार दिया। पुतिन ने कहा कि ये एक ऐसा एक्ट है जो इंसानी अखलाकियात और इंटरनेशनल लॉ के तमाम उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये लफ्ज सख्त तो थे और एक क्लियर कॉन्डेमनेशन भी थी, मगर इस बयान में एक चीज नोटिसेबल थी। पुतिन ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कत्ल किया किसने है। ना अमेरिका का नाम लिया गया, ना इजराइल का, बस मजम्मत थी और फिर खामोशी। पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद को भी एक पैगाम भेजा। इस मैसेज में उन्होंने ईरानियन लीडरशिप और अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया, मगर यहाँ भी वही पैटर्न नजर आया। इस पैगाम में भी ना अमेरिका का जिक्र था और ना इजराइल का। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बात फौरन डिस्कस होने लगी, क्योंकि अगर रशिया चाहता तो वो ओपनली ब्लेम कर सकता था, मगर क्रेमलिन ने अपनी लैंग्वेज बहुत केयरफुली चूज की। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ था। जनवरी 2025 में रशिया और ईरान ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करना था। मगर इस एग्रीमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात थी। इसमें रशिया की तरफ से ईरान को मिलिट्री असिस्टेंस देने की कोई गारंटी शामिल नहीं थी। यानी पार्टनरशिप जरूर थी, मगर एक लिमिटेड फ्रेमवर्क के अंदर रहकर। फिर जून 2025 में एक और डेवलपमेंट हुई। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स की और क्लेम किया कि उन्हें तबाह कर दिया गया है। उस वक्त भी पुतिन ने एक्शन को ईरान के खिलाफ बेबुनियाद और बेजवाज एग्रेशन करार दिया, मगर फिर भी उन्होंने अपने बयान में अमेरिका का नाम नहीं लिया। यानी मजम्मत हुई, मगर ब्लेम डायरेक्ट नहीं किया गया। दरअसल पुतिन की खामोशी का एक बैकग्राउंड भी है। कुछ अर्सा पहले जब उनसे पूछा गया था कि अगर कभी अमेरिका या इजराइल खामनाई को टारगेट कर देते हैं तो रशिया का क्या रिएक्शन होगा, पुतिन का जवाब बहुत मुख्तसर था। उन्होंने कहा, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहता। उस वक्त ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल था, मगर जब वही सिनेरियो हकीकत बन गया तो पुतिन का रिएक्शन फिर भी बहुत लिमिटेड रहा। बीबीसी मॉनिटरिंग ने क्रेमलिन के पिछले कई सालों की स्टेटमेंट्स का रिव्यू किया। इस रिव्यू में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आया। 2011 से 2026 तक जब भी रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट एलाइज को पावर से हटाया गया या उनका सियासी जवाल हुआ, पुतिन का रिएक्शन ग्रेजुअली चेंज होता गया। रिसेंट ईयर्स में उन्होंने अक्सर या तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की या फिर बहुत लिमिटेड कमेंट्स किए, मगर पहले ऐसा नहीं था। दिसंबर 2024 में सीरिया में बशारुल असद की गवर्नमेंट का खात्मा हो गया। असद रशिया के सबसे करीबी एलाइज में से एक थे। जब उनकी गवर्नमेंट गिर गई तो रशिया ने उन्हें मॉस्को ट्रांसफर कर दिया, मगर पुतिन की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग मजम्मत नहीं आई। ना उन्होंने किसी कंट्री को ब्लेम किया, ना किसी एक्सटर्नल एक्टर का नाम लिया। 2 हफ्तों बाद जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो पुतिन ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने अभी तक असद से मुलाकात नहीं की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका मतलब ये नहीं कि रशिया को डिफीट हुई है। और फिर कुछ महीने बाद पुतिन सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद अल शारा को मुबारकबाद दे रहे थे। जनवरी 2026 में एक और इंसिडेंट हुआ। वेनेजुएला के लीडर निकोलस मडोरो को अमेरिकन फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया। ये भी रशिया का एक क्लोज पार्टनर माना जाता था, मगर इस बार पुतिन ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। क्रिटिसिज्म जरूर आया, मगर वो क्रेमलिन से नहीं आया। रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेडवेडेव और रशिया के यूएन रिप्रेजेंटेटिव और उसके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मारिया ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए, मगर पुतिन खुद खामोश रहे।
अगर थोड़ा और पीछे देखा जाए तो एक और वक्त ऐसा भी था जब पुतिन ऐसे इंसिडेंट्स पर ओपनली रिएक्ट करते थे। अक्टूबर 2011 में लीबिया के लीडर मोहम्मद कजाफी के कत्ल के बाद पुतिन का रिएक्शन काफी डिटेल्ड था। उन्होंने अपने बयान में स्पेसिफिकली अमेरिकन ड्रोन्स का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि फॉरेन स्पेशल फोर्सेस लीबिया में मौजूद थे जो वहां नहीं होने चाहिए थे। पुतिन ने कदाफी के कत्ल को एक ट्रेजेडी करार दिया जो बिना किसी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के अंजाम दी गई, और यूनाइटेड नेशन की लीबिया रेजोल्यूशन को उन्होंने क्रूसेड की कॉल तक कह दिया था। इसी तरह फरवरी 2014 में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर पावर से हटाए गए तो पुतिन ने ओपनली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स पर तनकीद की। मार्च 2014 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम लिए। उन्होंने ये भी ओपनली एडमिट किया कि रशिया ने विक्टर को क्राइमिया तक एस्केप करने में मदद की। बाद में भी पुतिन बार बार अमेरिका पर इल्जाम लगाते रहे कि यूक्रेन में कू प्लान किया गया था। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि क्रेमलिन के लैंग्वेज में ये चेंज एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। उनके मुताबिक रशिया में अक्सर मल्टीपल पॉलिटिकल लैंग्वेजेस का सिस्टम होता है। इस सिस्टम के मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ज़्यादा अग्रेसिव एंटी वेस्टर्न रेटरिक यूज़ करती है, जबकि क्रेमलिन खुद कंपैरेटिवली मेजर्ड लैंग्वेज अडॉप्ट करता है। इसी तरह कुछ जर्नलिस्ट के मुताबिक पुतिन एक डिफिकल्ट पोजीशन में है। अगर वो अमेरिका पर ओपनली तनकीद करते हैं तो टेंशंस एस्केलेट हो सकती हैं, मगर अगर वो बिल्कुल खामोश रह जाएं तो वो कमजोरी का सिग्नल भी हो सकता है। इसीलिए क्रेमलिन अक्सर एक मिडिल पाथ चूज करता है। अगर इन तमाम इवेंट्स को एक साथ देखा जाए तो पुतिन की लैंग्वेज में एक क्लियर चेंज नजर आता है। 2011 से 2014 तक वो ओपनली एक्यूज करते थे, कंट्रीज का नाम लेते थे, मगर रिसेंट ईयर्स में क्रेमलिन का टोन ज्यादा केयरफुली कंट्रोल्ड हो गया है। स्टेटमेंट्स अब भी आते हैं मगर एक्यूजेशंस रेयरली डायरेक्ट होती हैं। खामनाई की मौत पर पुतिन का रिएक्शन भी शायद इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। उन्होंने मजम्मत की मगर ब्लेम किसी पर नहीं डाला। और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज वो होता है जो सीधा नहीं, इनडायरेक्ट होता है। आपको पुतिन का ये एटीट्यूड अजीब लगता होगा। अगर आप पुतिन के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल अहमद मुश्तबा पावर एंड थ्रोन्स पर इसकी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।